हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट। मैं हूं टांडे सर टेक्निकल चैनल में आपका स्वागत है। जिसका आपको इंतजार था दोस्तों, आज वो वैकेंसी आ गई है। रेलवे की वैकेंसी के लिए बहुत से जो स्टूडेंट हैं जहां से अप्रेंटिस करने के लिए और यहां रेलवे में जॉब करने के लिए बहुत से स्टूडेंट वैकेंसी को देख रहे थे। और फाइनली जो है ईस्टर्न रेलवे रिक्रूटमेंट सेल से वैकेंसी आई हुई है। और इसमें अभी तो रिसेंटली जो वैकेंसी आई है डियर स्टूडेंट, ये अप्रेंटिस के लिए आई है। तो बहुत से स्टूडेंट ऐसे थे, जैसे सेंट्रल रेलवे से अप्रेंटिस की वैकेंसी आई थी, वैसे ही ईस्टर्न रेलवे की भी वैकेंसी के लिए बहुत दिनों से काफ़ी जोरों से लोग सोच रहे थे, बहुत से स्टूडेंट देख रहे थे। लेकिन अब फाइनली अप्रेंटिस जो है ईस्टर्न रेलवे की भी वैकेंसी आ चुकी है। और इसमें हम देखें तो नोटिफिकेशन फॉर एंगेजमेंट ऑफ एक्ट अप्रेंटिस फॉर ट्रेनिंग स्लॉट्स इन ईस्टर्न रेलवे यूनिट्स। और इसमें नोटिस नंबर CRR नंबर लिखा हुआ है अप्रेंटिस 2023-24 के लिए ये जारी किया गया है। अब यहाँ पर हम बात करें डियर फ्रेंड, तो बहुत सारी चीज़ें जो है वो आपको यहाँ पर निकल के आती है। चलिए सबसे पहले तो हम देखें कि इसका शेड्यूल क्या है। तो शेड्यूल की बात करें तो बहुत सारी चीज़ें जो है वो शेड्यूल वाइज चलती है। और इसमें IT वाले जो बच्चे हैं वही इस अप्रेंटिस में भाग ले सकते हैं। तो फॉर्म वही भरेंगे जो जिसने ITI कंप्लीट किया है। तो ITI जिसका कंप्लीट है वही इस फॉर्म को भरेगा। ठीक है। तो ITI कंप्लीटेड वाले जो स्टूडेंट है, ऑल ट्रेड्स के इसमें वैकेंसी जारी की गई है। सभी ट्रेड की वैकेंसी है। एक चीज़ याद रखेंगे, सभी ट्रेड की वैकेंसी है 2023 के लिए। और जिसका अप्रेंटिस होता है रेलवे में उसको अलग से बोनस अंक भी दिया जाता है। तो डेट ऑफ पब्लिकेशन ऑफ द नोटिफिकेशन ऑन वेबसाइट, तो वेबसाइट में 12/9/2023 को ये जारी किया गया है। ठीक है। यहाँ आप डेट देख सकते हैं, 12/9/2023 को जारी किया गया है। ओपनिंग डेट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन, फॉर्म भरने की जो डेट है वो फॉर्म भरने की डेट आपको यहाँ पर देखने मिलेगी 27/9/2023। ठीक है, फॉर्म भरने की डेट। और यहाँ पर यदि हम देखें तो ओपनिंग डेट आप ऑनलाइन एप्लीकेशन 27/9/2023 से फॉर्म भरना चालू हो जाएंगे। और क्लोजिंग डेट की बात करें तो ऑनलाइन एप्लीकेशन की क्लोजिंग डेट हो जाएगी 26/10/2023। तो ये लास्ट डेट हो गई 26/10/2023। और इसके पहले ही हम जो 27 से फॉर्म भरना स्टार्ट हो जाएंगे, तो फॉर्म भरने की प्रोसेस भी आपको बता देंगे और किस तरीके से फॉर्म को भरना है ये भी आपको बता देंगे। लास्ट डेट के पहले क्योंकि सर्वर बिजी हो जाता है, डाउन हो जाता है, बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन आती है रेलवे में, आपको पता है। इसीलिए फॉर्म आपको जल्दी से जल्दी भर देना है। ठीक है, चलो इसका नोटिफिकेशन पढ़ते हैं। ऑनलाइन एप्लीकेशन आर इन्वाइटेड फॉर द eligible candidate who are Indian nations for training in workshop and division of Eastern Railway Act apprentice under the Apprentice Act 1961 and Apprenticeship Rules 1992 and amendment from the time to time. Application must be submitted online and no other mode of submission of application would be entered। तो ओनली फॉर ऑनलाइन मोड में ही फॉर्म भरना है, आपको ऑनलाइन ही फॉर्म भरना है। एक चीज़ याद रख लें, रेलवे के सभी काम अब ऑनलाइन हो रहे हैं, ऑफलाइन कोई भी नहीं हो रहा है। तो जब भी आप फॉर्म को भरेंगे तो आपको ऑनलाइन ही भरना है। द ऑनलाइन लिंक विल बी लाइव ऑन द ऑफिशियल वेबसाइट RCCCER फ्रॉम 27/9/2023। तो इसमें 27/9/2023 जो है यहाँ से इस डेट से फॉर्म भरना स्टार्ट हो जाएंगे और इसके ऑफिशियल जो वेबसाइट है ऑफिशियल वेबसाइट से चालू हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर लिखा है ऑनवर्ड एंड वुड रिमेन लाइव अप टू 26/10/2023, ये इसकी लास्ट डेट है। तो इस लास्ट डेट के पहले जो है आप फॉर्म भर देंगे। तो ये जो डेट है बेसिकली डेट के पहले फॉर्म भर दें तो फ़ायदे में रहते हैं। ठीक है, उसके बाद दिया है द कैंडिडेट शुड क्लिक ऑन द लाइव लिंक एंड फिल अप देयर एप्लीकेशन फॉर्म एज पर द इंस्ट्रक्शन ऑफ दिस नोटिफिकेशन। तो इस नोटिफिकेशन की इंस्ट्रक्शन को आपको केयरफुली पढ़ना है। नोटिफिकेशन में क्या क्या लिखा हुआ है चलिए देखते हैं इसको। ट्रेड यूनिट्स कम्युनिटी वाइज ब्रेकअप ऑफ ट्रेनिंग स्लॉट। तो ट्रेनिंग स्लॉट्स क्या क्या दिया, द नंबर ऑफ स्लॉट्स इंडिकेट ऑन द नोटिफिकेशन इन प्रोविजनल एंड मे इंक्रीजेस डिक्रीजेस ऑन इवन बिकम नील डिपेंडिंग अपॉन द एक्चुअल नीड ऑफ एनी रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन। तो जो रेलवे के द्वारा जो जारी किया गया नोटिस, इसमें रेलवे के द्वारा ही उसके पास राइट्स हैं। रेलवे
वैकेंसी को बढ़ा भी सकती है और वैकेंसी को घटा भी सकती है, ठीक है। तो ये राइट्स उसके पास है। एडमिनिस्ट्रेशन आल्सो रिजर्व द राइट्स कैंसल द नोटिफिकेशन, नोटिफिकेशन को कैंसिल भी कर सकती है, फॉर्म भराने के बाद भी ये राइट्स उसके पास होते हैं, बट फॉर्म एक बार निकलने के बाद कैंसिल नहीं करते। ट्रेनिंग स्लॉट्स एंड द प्रोसेस एंगेजमेंट एट द डिस्क्रिप्शन सच एज एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन विल बी फाइनल एंड बाइंडिंग ऑन आल। तो जो भी एडमिनिस्ट्रेशन के पास जो डिसीजन है वो डिसीजन उनके पास राइट्स रखे हुए रहते हैं। तो ये देख लीजिए PWD, ये सब UR, OBC, SC, ST, ये सब आपको पता है, ठीक है। अब यहाँ पर डिवीज़न की बात करते हैं, तो हावड़ा डिवीज़न की बात करेंगे, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो है हावड़ा वाला जो है, उड़ीसा वाला, हावड़ा वाला, पश्चिम बंगाल वाला जो एरिया पड़ता है, फिर छत्तीसगढ़ वाला जो बेल्ट पड़ता है, गोंडवाना, लैंड वाला, ये पूरे बेल्ट में ये है ईस्टर्न रेलवे पड़ता है। और इसमें यहाँ पर वैकेंसियों की भरमार भी है, और ITI किए हुए स्टूडेंट भी आपको ज़्यादा मिलेंगे। इसमें मध्य प्रदेश भी शामिल है। तो यहाँ पर ट्रेड नेम की बात करें तो ट्रेड नेम सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे, तो यहाँ पर UR EWS का स्लॉट है, ये SC का है, फिर ST का है, फिर OBC का है ना। थोड़ा आगे पीछे कर दिया इस बार ये वाले स्लॉट में देखेंगे तो। और यहाँ पर लिखा है आउट ऑफ नोटिफाइड ट्रेनिंग स्लॉट 4% ऑफ टोटल सीट आर रिजर्व फॉर द पर्सन विथ बेंचमार्क डिसेबल। PWD की अलग से ही 4%, जितनी भी वैकेंसी होगी, जितनी पोस्ट होगी, सबके 4% यहाँ पर दिए हुए हैं, ठीक है। तो ये इसमें टोटल यहाँ पर दिया हुआ है, ये टोटल का स्लॉट है ना। SC का स्लॉट ये वाला है, ST का स्लॉट ये वाला है, OBC का स्लॉट ये वाला है, और EWS का स्लॉट ये वाला है, UR का स्लॉट ये वाला है, ठीक है। तो ये पूरे स्लॉट हो गए, यहाँ पर ये टोटल हो जाएंगे। ब्लाइंडनेस लो विजन के लिए 4 पोस्ट यहाँ पर देखेंगे तो इस टाइप से आपको मिलेगा। सबसे पहले जाएंगे फीटर ट्रेड में, तो फीटर ट्रेड की बात करें तो फीटर ट्रेड में यहाँ पर मिलेगा आपको 114 पोस्ट है सामान्य की, EWS की 28 पोस्ट है, SC की 42 पोस्ट है, और ST की 21 पोस्ट है, OBC की 76 पोस्ट है, और टोटल जो पोस्ट यहाँ पर निकल के आ रही है ये 281 पोस्ट निकल कर आ रही है। और ब्लाइंडलेस जो लो विज़न वाले हैं उनके लिए 4 पोस्ट है, फिर डीफ कलर वाले जो हियरिंग वाले जो सुनते नहीं उनके लिए भी 4 पोस्ट है, 2 पोस्ट जो है वो लोकोमोटर डिसेबिलिटी इंक्लूडिंग द सेरिब्रल जो है, मतलब कि ऐसे जो डिसीज से जो है वो बीमारी से ग्रसित है उनके लिए भी है। ऑटिज्म वालों के लिए भी देखे होंगे आपने, देर से रिएक्ट करते हैं, उनके लिए भी 2 पोस्ट दी हुई है। तो टोटल यहाँ पर ESM की टोटल 9 पोस्ट दी हुई है। तो इस तरीके से यदि 281 पोस्ट भी है फीटर की तो मायने रखती है, बहुत अच्छी वैकेंसी जारी की गई है। वेल्डर की देखें तो 25 पोस्ट सामान्य की है, 6 पोस्ट यहाँ पर EWS की है, 9 पोस्ट है SC की, 5 पोस्ट है ST की, OBC की पोस्ट है यहाँ पर 16, और टोटल जो पोस्ट यहाँ पर निकल के आ रही है 61 पोस्ट निकल के आ रही है। बाकी जो डिसेबिलिटी वालों के लिए टोटल 1 पोस्ट है, यहाँ 1 पोस्ट और ये 3 पोस्ट है। इस प्रकार से वेल्डर की भी जो वैकेंसी है काफ़ी अच्छी भरमार निकली हुई है। उसके बाद देखेंगे मैकेनिकल, ठीक है। मैकेनिक व्हीकल की मोटर मैकेनिक व्हीकल की इसमें UR की 4 पोस्ट है, 1 पोस्ट है EWS की, 1 पोस्ट है SC की, 1 पोस्ट है ST की, OBC की 2 पोस्ट है, और यहाँ पर टोटल पोस्ट हो गई 9। ये पोस्ट थोड़ी कम है, लेकिन उस हिसाब से देखा जाए तो और होना था। चलिए उसके बाद देखते हैं यहाँ पे, और यहाँ पर जो पोस्ट दी हुई है इसमें मैकेनिक डीजल के देखते हैं। तो मैकेनिक डीजल में 6 पोस्ट है UR की, EWS की 2 पोस्ट है, SC की 3 पोस्ट है, 1 पोस्ट है ST की, OBC की 5 पोस्ट है, और टोटल पोस्ट यहाँ पर हो गई 17 पोस्ट। उसके बाद मशीनिस्ट की देखेंगे तो 4 पोस्ट है UR की, 1 पोस्ट है EWS की, 1 पोस्ट है SC की, 1 पोस्ट है ST की, OBC की 2 पोस्ट है, टोटल 9 पोस्ट यहाँ पर हो गई। कारपेंटर की वैकेंसी आई है, कारपेंटर में सामान्य की है 2 पोस्ट, EWS की 1 पोस्ट है, SC की 1 पोस्ट है, ST की 1 पोस्ट है, OBC की 3 पोस्ट है, और टोटल यहाँ पर 9 पोस्ट हो गई, ठीक है। पेंटर की भी वैकेंसी आई हो, इसमें 5 पोस्ट है UR की, एक पोस्ट है EWS और SC की है, 2 पोस्ट OBC की है, टोटल 9 पोस्ट यहाँ पर भी दी हुई है। तो ज़्यादा वैकेंसी इसमें दिख नहीं रही है मुझे कारपेंटर की, लेकिन इसमें करते भी बहुत कम है ये वाले ट्रेड से। चले उसके बाद देखेंगे लाइनमैन। लाइनमैन जनरल ड्यूटी के लिए है, और लाइनमैन जनरल के लिए यहाँ पर टोटल 5 पोस्ट है UR की, 1 पोस्ट EWS की, 1 पोस्ट SC की है,
ठीक है, एसटी की कोई वैकेंसी नहीं है, ओबीसी की 2 है, टोटल पोस्ट यहाँ हो गई 9। वायरमैन की बात करें तो वायरमैन ट्रेड, अब इसमें यूआर की 3 पोस्ट है, ईडब्ल्यू की 1 पोस्ट है, एससी की 1 है, एसटी की 1 पोस्ट है और ओबीसी की 3 पोस्ट है, तो यहाँ पर टोटल पोस्ट हो गई 9। रेफ्रिजरेशन एंड एसी मैकेनिकल की बात करें तो रेफ्रिजरेशन एसी मैकेनिक की 8 पोस्ट यूआर की है, 1 पोस्ट इसमें ईडब्ल्यूएस की है, 1 पोस्ट यहाँ पर देखेंगे तो ये जहाँ तक एससी की पोस्ट है, और 1 पोस्ट यहाँ पर देखेंगे तो एसटी की है, 5 पोस्ट ओबीसी की दी हुई है, तो टोटल 17 पोस्ट यहाँ पर डिफाइन किया गया है। ठीक है, इलेक्ट्रीशियन इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, हम इसी को तो ढूंढ रहे थे क्योंकि आईटीआई के बच्चे सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रीशियन से ही आईटीआई करते हैं, और इलेक्ट्रीशियन से आईटीआई करने वाले स्टूडेंट ध्यान दें 89 पोस्ट है यूआर की, मतलब टोटल यदि पोस्ट बात करें हम टोटल पोस्ट की तो टोटल पोस्ट है 220। ठीक है, जिसमें से सामान्य की पोस्ट है 89, ईडब्ल्यूएस की है 22, उसके बाद है 34 पोस्ट है यहाँ पर एससी की है, 16 पोस्ट यहाँ पर देखेंगे तो एसटी की है, ये 16 पोस्ट हो गई एसटी की, और 59 पोस्ट है ओबीसी की। तो काफ़ी अच्छी वैकेंसी निकली हुई है इलेक्ट्रिशियन और फीटर की, क्योंकि ये 2 ट्रेड होते हैं, इसमें 2 वर्षीय कोर्स होता है, 2 वर्षीय पाठ्यक्रम कोर्स है, और इसमें सबसे ज़्यादा वैकेंसी जारी की गई है रेलवे के द्वारा, क्योंकि रेलवे में सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रिशियन और फीटर वाले बच्चे ही ज़्यादा ज्वाइनिंग लेते हैं। मैकेनिक मशीन टूल मेंटेनेंस की बात करें तो इसमें टोटल पोस्ट निकली है, टोटल पोस्ट यहाँ पर देखें तो टोटल 9 पोस्ट निकली हुई है, टोटल 9 पोस्ट निकली, जिसमें से 2 पोस्ट यूआर की है, 1 पोस्ट ईडब्ल्यूएस की है, 2 पोस्ट है एससी की, 2 पोस्ट है एससी एसटी की, और 3 पोस्ट है इसमें ओबीसी की। तो इस तरीके से यहाँ पर टोटल देखें तो ये हो गई ओबीसी की पोस्ट, यूआर की पोस्ट, ये जो वैकेंसी है ये टोटल। अब सीट की बात करते हो, इसमें यूआर की टोटल सीट देखेंगे तो टोटल सीट है यूआर की यहाँ पे, ये यूआर की सीट है टोटल। ये है ईडब्ल्यूएस की 66 पोस्ट है ईडब्ल्यूएस की, 99 पोस्ट है एससी के लिए, 49 पोस्ट है एसटी के लिए, और 178 पोस्ट है ओबीसी के लिए। सबसे ज़्यादा पोस्ट है ओबीसी और यूआर के लिए। तो ऐसे टोटल पोस्ट हो गई यहाँ पर, टोटल वैकेंसी है, टोटल वैकेंसी 659 पोस्ट यहाँ पर जारी की गई है। चलिए, ये तो ईस्टर्न रेलवे के लिए है, और जैसे अभी हमने बात की हावड़ा की, वैसे अब ये जो है ये टोटल जो वैकेंसी है ये हावड़ा के लिए है। ठीक है, हावड़ा के लिए। ऐसे ही यहाँ पर देखेंगे तो अलग अलग जो है इनके वर्कशॉप है, जैसे लिलुआ वर्कशॉप में भी यहाँ से वैकेंसी जारी की गई। यहाँ पर भी फीटर की अब देखेंगे तो फीटर की यहाँ पर टोटल जो पोस्ट है, अब यहाँ आपको कैटेगरी वाइज नहीं बताएंगे, एक बार बताएंगे। फीटर की टोटल पोस्ट यहाँ पर है 240, टोटल पोस्ट 240 मायने रखता है, जिसमें 97 फीटर की 97 पोस्ट है यूआर की, 24 पोस्ट है ईडब्ल्यूएस की, 36 पोस्ट है एससी की, 18 पोस्ट है एसटी की, और 65 पोस्ट है ओबीसी की। ठीक है, तो ये जो है ये ईडब्ल्यूएस की 24 पोस्ट, यूआर की 97 पोस्ट, तो टोटल फीटर ट्रेड में तो बहुत ज़्यादा वैकेंसी है। मशीन इस ट्रेड में 13 पोस्ट, टोटल 33 पोस्ट है। ठीक है, तो ये कैटेगरी वाइज देख लेंगे। 13 पोस्ट है यूआर की। टर्नर की यदि हम बात करें तो टर्नर में टोटल 6 पोस्ट है। मशीनिस्ट में यूआर की 13 पोस्ट है, ईडब्ल्यूएस की 3 पोस्ट है, 5 पोस्ट एससी की है, 3 पोस्ट एसटी की है, ओबीसी की यहाँ पर 9 पोस्ट है। टर्नर की बात करें तो टर्नर भी 2 वर्ष का कोर्स होता है। यूआर की 6 पोस्ट है, ईडब्ल्यूएस की 2 पोस्ट है, एससी की 2 पोस्ट है, 1 पोस्ट एसटी की है, और ओबीसी की यहाँ पर 4 पोस्ट है। तो ये टोटल पोस्ट हो गई यहाँ पे 15। वेल्डर की बात करें तो वेल्डर की यहाँ पर देखेंगे तो 83 पोस्ट है वेल्डर की, और यूआर की 83 है, 20 पोस्ट ईडब्ल्यूएस की है, एससी की 31 पोस्ट है, एसटी की 15 पोस्ट है, और ओबीसी की 55। तो 204 पोस्ट टोटल पोस्ट हो गई 204, ये मायने रखता है। पेंटर की बात करें तो टोटल 15 पोस्ट है यहाँ पर, कैटेगरी वाइज आप देख लेंगे। इसका पीडीएफ हम अपने टेलीग्राम चैनल पे डाउनलोड कर, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा, अपलोड कर देंगे हम, और आप इसको अच्छे से देख सकते हैं। इलेक्ट्रीशियन की बात करें, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, यही
हम ट्रेड और फीटर ट्रेड, ये दो स्टार ट्रेड है, और इस दोनों ट्रेड के लिए डियर स्टूडेंट हमें सबसे ज़्यादा वैकेंसी की आवश्यकता होती है। इलेक्ट्रीशियन में 18 पोस्ट है, यूआर की, ईडब्ल्यूएस की 5 पोस्ट है, 7 पोस्ट एसटी की है, 3 पोस्ट एसटी की है, और ओबीसी की यहाँ पर 12 पोस्ट है। टोटल पोस्ट हो गई यहाँ पे 45। ठीक है, वायरमैन की यहाँ पर टोटल 45 पोस्ट है, इसमें भी रेफ्रिजरेशन एयर कंडीशनिंग की 15 पोस्ट है। टोटल पोस्ट की बात करेंगे अब हम, और इस तरीके से यहाँ पर देखें तो 612 पोस्ट है टोटल वैकेंसी। टोटल वैकेंसी यहाँ पर है 612 पोस्ट। तो मायने रखता है एक एक वर्कशॉप से इतनी सारी वैकेंसी निकाली जा रही है, क्योंकि यदि आपने यहाँ से अप्रेंटिस किया तो आपको यहीं पर जॉब मिलने के ज़्यादा चांसेस होते हैं रेलवे में, क्योंकि जिसका अप्रेंटिस होता है उससे बोनस अंक अलग से दिया जाता है। इलेक्ट्रीशियन की बात करें तो ये सेल्दाह डिवीज़न की बात है, और सेल्दाह डिवीज़न में यहाँ पर टोटल 47 पोस्ट है इलेक्ट्रीशियन और फिटर की। टोटल 47 पोस्ट मायने रखता है, ठीक है, एक डिवीज़न के लिए। वैसे ही यहाँ पर देखेंगे तो फीटर इलेक्ट्रीशियन, इसमें फीटर, वेल्डर, मशीन वायरमैन और मैकेनिक इलेक्ट्रीशियन, मतलब एक स्लॉट में पूरे टोटल फीटर की पोस्ट है यहाँ पर टोटल 60, वेल्डर की टोटल 20, वायरमैन की 30, मैकेनिकल रेफ्रिजरेशन एसी की 20 पोस्ट है, इलेक्ट्रीशियन की 60 पोस्ट है मायने रखती है, फीटर की 7 पोस्ट है मायने रखती है। उसके बाद इलेक्ट्रिक मैकेनिक की यहाँ पर 10 पोस्ट है, ठीक है। वैसे ही अब दूसरा जो है मेंटेनेंस की बात करें तो मैकेनिकल वर्कशॉप की बात करें तो यहाँ पर मिलेगा आपको टोटल यहाँ पर 22 पोस्ट है वेल्डर की, और फीटर की यहाँ पर 114 पोस्ट है। तो फॉर्म भरना ना भूलें, जो भी स्टूडेंट है अभी जिन्होंने आईटीआई पास किया है फॉर्म जरूर भरें, खाली पीली ना रहें। ये अच्छी अपॉर्चुनिटी आप लोगों के लिए रेलवे के द्वारा वैकेंसी जारी की गई है। इलेक्ट्रीशियन की 4 पोस्ट है, डीएसएल और फीटर की यहाँ पर 4 पोस्ट है। कुछ स्टूडेंट कहते हैं कि सर ये फीटर मतलब कि अप्रेंटिस करने से क्या होगा, तो अप्रेंटिस करने से आपको जॉब के आपके ऑफर खुल जाते हैं। मतलब अब आप फ्रेशर नहीं रहे, आपके पास अप्रेंटिस सर्टिफिकेट है, इसका मतलब आपको जॉब आता है, ठीक है, मतलब वो आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है मानकर चलिए। मेसन में 7 पोस्ट है, पेंटर में 4 पोस्ट है, फीटर में 5 पोस्ट है, और ब्लैक स्मिथ में 19 पोस्ट है, वेल्डर की यहाँ पर 14 पोस्ट है। टोटल यहाँ पर 440 पोस्ट हो चुकी है टोटल वैकेंसी। ये अच्छी अपॉर्चुनिटी की इस वर्कशॉप में ज़्यादा वैकेंसी निकली है। फिर कंचन ये कचरापारा की कंचरापारा की एक वैकेंसी है, यहाँ पर देखें तो यहाँ पर भी फीटर की जो वैकेंसी है यहाँ पर भी अच्छी वैकेंसी जारी की गई। देखिए फीटर में देखें तो फीटर के लिए 60 पोस्ट है, वेल्डर के लिए यहाँ पर 35 पोस्ट है, इलेक्ट्रीशियन की 66 पोस्ट है, मशीनिस्ट की 6 पोस्ट है, वायरमैन की 3 पोस्ट है, कारपेंटर की 8 पोस्ट है, पेंटर की 9 पोस्ट है। तो टोटल यहाँ पर टोटल पोस्ट की बात करें तो टोटल पोस्ट भी 187 मायने रखता है, ठीक है। फॉर्म जरूर भरेंगे, जिसको जो डिवीज़न पास में पड़ता है, जैसे कि मालदा डिवीज़न जिसको पास में पड़ता है तो मालदा डिवीज़न से फॉर्म भरेंगे। ज़रूरी नहीं है कि आप अपने दूर के कोई डिवीज़न से भर रहे हैं जहाँ पर ज़्यादा पोस्ट है। कम पोस्ट वाले जहाँ पर जिस डिवीज़न में कम वैकेंसी है वहाँ पर भी भर सकते हैं। आपके आईटीआई में परसेंटेज अच्छे होने चाहिए, क्योंकि ये विदाउट एग्ज़ाम है, इसमें एग्ज़ाम होगी नहीं। इसमें देखेंगे तो यहाँ पर टोटल जो पोस्ट है यहाँ पर 40 पोस्ट है टोटल इलेक्ट्रीशियन की, जिसमें से यूआर 16, 4 ईडब्ल्यूएस 6, एससी 3, एसटी 11, ओबीसी, इस टाइप से वैकेंसी जारी की गई है। इसमें भी आप देखेंगे तो मैं टोटल बताऊंगा। रेफ्रिजरेशन एसी मैकेनिक के लिए 6 पोस्ट है, फीटर के लिए 47 पोस्ट है, वेल्डर के लिए 3 पोस्ट है, पेंटर के लिए 2 पोस्ट है, कारपेंटर के लिए 2 पोस्ट है, डीजल मैकेनिक की 38 पोस्ट है, और टोटल यहाँ पर वैकेंसी जो है 138, ठीक है। उसके बाद आसनसोल डिवीज़न की बात करें तो आसनसोल डिवीज़न, ये भी डिवीज़न बहुत अच्छा डिवीज़न है। यहाँ पर फीटर की देखें तो 151 पोस्ट है, फीटर की 151 पोस्ट है, टर्नर की 14 पोस्ट है, वेल्डर की 96 पोस्ट है, ठीक है, वेल्डर की 96 पोस्ट है। और इलेक्ट्रीशियन की यदि बात करें तो 110 पोस्ट मालदा यहाँ इस डिवीज़न से तो भर दीजिए। मैकेनिक के लिए 41 पोस्ट है, मैकेनिक डीजल के लिए, और टोटल 412 पोस्ट है।
क्लियर है दोस्त? चलिए ठीक है फ्रेंड, यहाँ पर देखिए तो अब ये जमालपुर वर्कशॉप की भी, इसमें भी अच्छी वैकेंसी जारी की गई है। तो ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने आईटीआई करके खाली बैठे हैं, फॉर्म भरें, आपको अपॉर्चुनिटी मिली है, फॉर्म भर के आप तैयारी बहुत अच्छी कर सकते हैं। फीटर ट्रेड की सबसे ज़्यादा पोस्ट अभी तक की 251 पोस्ट मुझे देखने में मिल रहा है। वेल्डर की यहाँ देखें तो 218 पोस्ट है, मशीनिस्ट की 47 पोस्ट है, टर्नर की 47 पोस्ट है, इलेक्ट्रीशियन की यहाँ पर 42 पोस्ट है, और डीजल मैकेनिक की 62 पोस्ट है। टोटल यहाँ पर पोस्ट है 667। ठीक है, तो ये डिवीज़न कौन सा है? जमालपुर डिवीज़न है। इस डिवीज़न में सबसे ज़्यादा वैकेंसी जारी की गई है। तो ये तो था डियर फ्रेंड, ये 3 डिवीज़न है और तीनों डिवीज़न में बहुत अच्छी वैकेंसी जारी की गई है। अब यदि रिजर्वेशन की बात करें तो रिजर्वेशन किसको मिलेगा? तो रिजर्वेशन का जो स्लॉट है, यदि इसकी बात करें, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और रिजर्वेशन स्लॉट में यहाँ पर ऑल कैंडिडेट्स आई रिस्पेक्टिव ऑफ कम्युनिटी में बी कंसिडर्ड अगेंस्ट द यूआर ट्रेनिंग स्लॉट सब्जेक्ट ऑफ fulfillment of the parameters as you are candidate, no age relaxation is allowed to candidate applying against unreserved training slot where you are SC ST OBC। यहाँ पर साफ बोल दिया है, यू आर के लिए जो है एज रिलैक्सेशन नहीं मिलेगा। ठीक है, ओनली फॉर जो है SC ST और OBC को रिलैक्सेशन मिलेगा। हाउ एवर अगेंस्ट द ट्रेनिंग स्लॉट it marked the specified communities SC ST OBC, only candidates belonging to that community will be considered। तो ये इन्हीं के वैकेंसी में इसमें छूट मिलेगी, बाकी अदर जो कास्ट वाले उनको छूट नहीं मिलेगी। रिजर्वेशन कोटा एप्लीकेबल फॉर SC ST OBC ESM EWS PWD candidates shall be applicable for in accordance with the relevant rules issued by the Indian Railway। तो रेलवे बोर्ड के द्वारा SC ST इनके लिए जो एप्लीकेबल है, जो रिलैक्सेशन का रूल है, उसी के आधार पर इनको छूट दी जाएगी SC ST OBC EWS को। इसके बाद है द कोटा ट्रेनिंग स्लॉट in the ESM and PWD categories are included in a overall training slot and hence are not to be filled up आउटसाइड द नोटिफाइड ट्रेनिंग स्लॉट। तो यदि कोटा सीट खाली रहेगी तो मिलेगी, नहीं रहेगी तो नहीं मिलेगी, फिर आउटसाइड दूसरी जगह दिया जाएगा आपको। द कैंडिडेट सिलेक्टेड अगेंस्ट द ESM PWD विल बी प्लेस्ड इन द appropriate categories UR SC ST OBC to which they belonging to unified ESM training slot would be filled up from the other candidate। तो इसमें जो है मिलेंगे तो ठीक है, नहीं मिलेंगे तो फिर किसी और को इनकी जगह भर्ती कराया जाएगा। रिजर्वेशन फॉर एक्स सर्विस मैन देयर चिल्ड्रन एंड चिल्ड्रन ऑफ आर्म्ड फोर्स पर्सनल will be engaged for the apprentice as per रूल डिटेल मेंशन बिलो। मतलब कि आर्म्ड फोर्स वालों के जो बच्चे हैं इनको इस अप्रेंटिस में रिलैक्सेशन दिया जाता है, उनके लिए अलग से ही एक नियम है। चिल्ड्रन ऑफ डिस्क्रीज्ड डिसेबल एक्स सर्विसमैन इंक्लूडिंग दोस किल्ड डिसेबल ड्यूरिंग प्लेस टाइम, है ना, उनके लिए ये नोटिफिकेशन है। चिल्ड्रन ऑफ सेविंग जवान्स, चिल्ड्रन ऑफ सेविंग ऑफिसर्स, एक्स सर्विसमैन, उनके बच्चों के लिए है रूल्स रेगुलेशन वो फॉलो किए जाते हैं। पर्सनल विथ बेंचमार्क्स डिसेबल के लिए, फिटर के लिए लो लिम पार्शियली डैमेज ऑन साइड ऑफ जॉइंट, ये सारी चीज़ दी हुई है, इसको आप पढ़ लीजिएगा। फिजिकल डिसेबिलिटी वाले एलिजिबिलिटी कंडीशन की बात करें तो एज क्राइटेरिया जो है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है। द कैंडिडेट शुड हैव कंप्लीटेड 15 ईयर्स of age, should not have completed 24 hours of age as on cut off date of receiving application। The age of recorded in the matriculation certificate issued from a government recognized board authority, date of birth certificate from the government recognized। तो 10th की जो मार्कशीट होती है, 10th की मार्कशीट में जो डेट लिखी हो वही डेट यहाँ पर आप डालेंगे और वही मान्य होती है। अथॉरिटी सेल ओनली बी रिकॉन फ्रॉम द पर्पस। तो इसमें यदि आपका जो डेट ऑफ बर्थ है वो सही नहीं होगा तो फिर आपको बाहर कर दिया जाएगा। अपर एज लिमिट जो दिया हुआ है 5 साल SC ST के लिए दिया है,
3 साल ओबीसी और एनसीएल के लिए दिया हुआ है कैंडिडेट के लिए। 10 साल जो है वो पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट को दिया गया, 10 साल रिलैक्सेशन। कैंडिडेट अवेलिंग द बेनिफिट ऑफ द रिलैक्सेशन क्राइटेरिया वुड बी प्रोड्यूस द रिलेवेंट डॉक्यूमेंट एट द टाइम ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वेरिंग फॉर द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। मतलब आपको क्या करना, जिसको छूट मिली है वो कास्ट सर्टिफिकेट दिखाएगा। फेलिंग टू डू सो विल लेड टू रिजेक्टेड कैंडिडेट अंडर द रिलैक्सेशन स्टैंडर्ड। यदि आपके पास है तो ही फॉर्म भरें, कैटेगरी में आते हैं तो ही फॉर्म भरें, और नहीं तो फिर आपको रिलैक्सेशन नहीं दिया जाएगा। फॉर्म भरने के बाद भी आपका फॉर्म जो है वो रिजेक्ट, ये आप याद रखेंगे। अपर एज लिमिट की बात करें तो 10 ईयर एक सर्विसमैन के लिए छूट दी जा रही है, ठीक है। और मिनिमम जो है 6 मंथ सर्विस आप स्ट्रेच के डिफेंस फोर्सेस 3 ईयर पीरियड उसके लिए जारी किया गया है, ठीक है। उनका जो भी है क्राइटेरिया वो यहाँ पर दिया हुआ है एक सर्विसमैन के लिए। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें, ये मेन पॉइंट आता है, इसमें आपके पास 10th होना चाहिए, 10th कंप्लीट, और उसके साथ में आईटीआई कंप्लीट, आईटीआई सर्टिफिकेट कंप्लीट होना चाहिए। तो ये याद रखेंगे, 10th प्लस आईटीआई आपका कंप्लीट होना चाहिए। द कैंडिडेट मस्ट हैव पास्ड 10th क्लास एग्जामिनेशन और इट्स इक्विवेलेंट अंडर 10+2 एग्जामिनेशन सिस्टम विथ मिनिमम 50% मार्क्स। तो इसमें 10th में आपके मार्क्स कितने होना चाहिए, कम से कम 50% होना चाहिए, ठीक है। 50% 10th में मार्क्स होना चाहिए इन एग्रीगेट फ्रॉम द रिकॉग्नाइज बोर्ड एंड शुड बी आल्सो प्रोसेस द नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट इन द नोटिफाइड ट्रेड इशूड बाय द एनसीवीटी एंड एससीवीटी। तो आईटीआई में भी आपके कम से कम 50% होना चाहिए, चाहे आपके पास एनसीवीटी का सर्टिफिकेट हो चाहे एससीवीटी का सर्टिफिकेट हो। तो ये दोनों में से कोई भी सर्टिफिकेट चल जाएगा, लेकिन 50% से कम नहीं होना चाहिए आईटीआई में और 10th में। मेडिकल फिटनेस आपके पास होना चाहिए, 1961 के रूल के अनुसार आपका सब चीज़ जो है वो मेडिकल सर्टिफिकेट के आधार पर होना चाहिए। इनकॉर्डेंस द रेलवे बोर्ड, यहाँ पर लिखा है कैंडिडेट ब्रिंग द मेडिकल सर्टिफिकेट, आपको एट द टाइम ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय में आपको लगा कर लेकर आना होगा। मेडिकल सर्टिफिकेट लगता है रेलवे में, आपको भी पता है। द मेडिकल सर्टिफिकेट शुड बाय द गवर्नमेंट ऑथोराइज्ड डॉक्टर के द्वारा, जो एमबीबीएस किए हुए हैं, एमबीबीएस डॉक्टर से आप बनवा के लेकर आएंगे, ठीक है, एमबीबीएस डॉक्टर से। मोड ऑफ सिलेक्शन, सिलेक्शन का मोड देखते हैं क्या दिया हुआ है। सिलेक्शन का मोड, सेलेक्ट द कैंडिडेट फॉर ट्रेनिंग स्लॉट अ यूनिट ऑफ ईस्टर्न रेलवे विल बी ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट prepared in respect of the label candidate who apply against the notification। तो मेरिट बेस के आधार पर ही आपका जो है 10th और आईटीआई की जो मार्कशीट है उसके आधार पर ही यहाँ पर चयन होगा। मेरिट लिस्ट विल बी प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ डेटा डिटेल्स फिल्ड बाय द कैंडिडेट इन द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, ठीक है। जो आपने डाटा, आपने 10th की मार्कशीट, आईटी की मार्कशीट लगाया, उसके आधार पर ही सिलेक्शन जो है लिस्ट बनेगी, ठीक है, यहाँ पर दिया हुआ है। और द सिलेक्ट ऑफ द कैंडिडेट, द सिलेक्ट लिस्ट फॉर द डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन विल बी ऑन बेसिस ऑफ एवरेज ऑफ मार्क्स इन द मेट्रिकुलेशन एंड आईटीआई। द फार्मूला गिवन बिलो द पैरा विल बी यहाँ पर दिया हुआ है, आप इसको पढ़ सकते हैं। मेरिट लिस्ट विल बी ड्रॉ फॉर एलिजिबल कैंडिडेट टेकिंग द एवरेज परसेंटेज मार्क्स obtained by the candidate in both matriculation with minimum 50% aggregate marks। ITA examination giving the equal weightage to both, ठीक है, इक्वल वेटेज टू द बोथ, बराबर होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर कुछ नोटिस जो है वो लिखा हुआ है, उसको आप पढ़ लेंगे अच्छे से। इन केस द रेलवे डिसीजन टेकन द रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन विल बी फाइनल होगा, ठीक है, रेलवे जो भी डिसीजन ले ले वो फाइनल होगा। एप्लीकेशन फ़ीस की बात करें तो यहाँ पर एप्लीकेशन फ़ीस नॉन रिफंडेबल होगा, 100 रुपये, ठीक है, 100 रुपये लगेगा ही आपको। और इसमें SC ST OBC SC ST PWD और वोमेन कैंडिडेट को नहीं लगेगा, नो फीस रिक्वायर्ड, ठीक है, नो फीस, ठीक है, इसमें SC ST PWD कैंडिडेट के लिए। तो SC ST PWD और वोमेन कैंडिडेट को 100 रुपये नहीं लगेंगे। द पेमेंट फील विल बी हैव टू मेड ऑनलाइन थ्रू पेमेंट गेटवे के द्वारा आप पेमेंट कर सकते हैं, जिसमें से ऑनलाइन एप्लीकेशन जब फॉर्म भरेंगे तो पेमेंट डेबिट कार्ड से, क्रेडिट कार्ड से, इंटरनेट बैंकिंग से आप पेमेंट
कर सकते हैं। ड्यूरिंग सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन द रजिस्ट्रेशन नंबर विल बी इश्यूड टू ईच एप्लीकेंट को जारी करेगा एप्लीकेशन नंबर। कैंडिडेट आर एडवाइज टू रिजर्व नोट देयर रजिस्ट्रेशन नंबर, क्योंकि रजिस्ट्रेशन नंबर आपके पास होना बहुत ज़रूरी है। हाउ टू अप्लाई, अब ये काम की चीज़ है कि आप अप्लाई कैसा करेंगे। बिफोर द अप्लाइंग द कैंडिडेट शुड इंश्योर दैट फुलफिल द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, आपका है या नहीं है, ITI है कि नहीं, आप पहले देख लीजिए। 10th में आपकी कहीं 40% तो नहीं है, फॉर्म नहीं भर सकेंगे, ये भी देख लीजिए। एज आपका क्राइटेरिया बैठ रहा है कि नहीं, ये देख लीजिए। मार्कशीट आपकी प्रॉपर है या नहीं, अभी कंप्लीट हुआ है कि नहीं ITI, ये देख लीजिए। द कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू अप्लाई ऑनलाइन बाय विजिटिंग द लिंक प्रोवाइड द नोटिस बोर्ड ऑफ ऑफिशियल वेबसाइट RCC/ER कोलकाता, ये है, इसमें लिंक पर क्लिक करेंगे तो द मस्ट गो थ्रू द डिटेल इंस्ट्रक्शन बिफोर फिलिंग द ऑनलाइन एप्लीकेशंस। फिर क्या है, द रिलेवेंट मस्टली केयरफुली फिल अप द कैंडिडेट फॉर्म आपको भरना है। उसमें सर्टिफिकेट आपको क्या क्या लगेगा, मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट में जो नाम है, फादर का नाम है, डेट ऑफ बर्थ है, ये भरना है आपको। फिर आपकी जो कम्युनिटी है SC ST OBC वो भरना है। फिजिकल चैलेंज भरना है आपको, ठीक है। ईस्टर्न रेलवे जो है अप्रेंटिस ट्रेनिंग में आपको जाकर वहाँ पर ट्रेनिंग स्लॉट यूनिट ईस्टर्न रेलवे थ्रू द नोटिफिकेशन में यहाँ पर जाके आपको ट्रेनिंग का ये पूरा फॉर्म भरना है, ठीक है। यहाँ पर सारे जो है इंस्ट्रक्शन को अच्छे से आपके पढ़ लेना है। डॉक्यूमेंट जब अपलोड करोगे तो स्कैन फोटोग्राफ होना चाहिए, JPG फॉर्मेट में होना चाहिए लगभग, और यहाँ पर 10 कॉपीज़ जो है फोटोग्राफ तो फ्यूचर पर्पज़ के लिए आपको रखना है अपने पास, ठीक है। उसका स्कैन सिग्नेचर होना चाहिए, JPG फॉर्मेट में होना चाहिए, कम से कम मिनिमम साइज में होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद स्टैंडर्ड 10th मार्कशीट, ये भी PDF फॉर्मेट में आप अपलोड करेंगे। ITI सर्टिफिकेट, ये भी PDF फॉर्मेट में अपलोड करेंगे। कम्युनिटी सर्टिफिकेट SC ST OBC EWS वाले फॉर्मेट साइज जो होगा ये भी PDF फॉर्मेट में ही अपलोड करेंगे। PWD सर्किट जो सर्टिफिकेट है वो PDF फॉर्मेट में आप अपलोड करेंगे। नोट में लिखा हुआ है द फॉर्मेट ऑफ द कम्युनिटी सर्टिफिकेट EWS सर्टिफिकेट PW सर्टिफिकेट शैल बी एज पर द डॉक्यूमेंट अपलोडेड इन द वेबसाइट, ठीक है। इस वेबसाइट में अपलोड करना अनिवार्य है। ऑल द रिलेवेंट कॉलम ऑफ द एप्लीकेशन फॉर्म शुड बी फिल्ड अप बाय द कैंडिडेट, पूरे कॉलमों को भरना है। आफ्टर द फाइनल सबमिशन एप्लीकेशन ऑनलाइन एप्लीकेशन नो कैंडिडेट विल बी अलाउड डू द टाइप ऑफ करेक्शन अल्टरनेशन ऑफ द ऑनलाइन। तो एक बार जो फॉर्म भर के हो गया उसमें करेक्शन नहीं होगा, इसलिए देख के फॉर्म भरिएगा, या तो कैफ़े में जाके फॉर्म भरेंगे आप। द रेलवे रिक्रूटमेंट सेल RCC ईस्टर्न रेलवे रिजर्व टू राइट टू रिजेक्ट द इनकम्प्लीट एप्लीकेशन। याद रखेंगे, यदि आपने फॉर्म तो भर दिया है लेकिन आपका फॉर्म सही नहीं है तो फिर आपका फॉर्म जो है वो रिजेक्ट हो जाएगा, और ये अथॉरिटी रेलवे के पास है। कैंडिडेट आर एडवाइज टू टेक प्रिंट आउट ऑफ द फील्ड अप online application form after the detail have been filled and the form has been confirmed to have been submitted। एक चीज़ याद रखेंगे, ये फॉर्म भरने के बाद आपको सबमिट भी करना है। तो साफ लिखा है कैंडिडेट आर एडवाइज टू टेक अ प्रिंट आउट ऑफ द फिल अप ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म आफ्टर ऑल डिटेल्स हैव बीन फिल्ड एंड द फॉर्म हैज़ बीन कन्फर्म टू हैव बीन सबमिटेड। हेल्प डेस्क में जो है आप इनसे मदद ले सकते हैं। इनवैलिड एप्लीकेशन जो हो जाएगा, देख लीजिए इनवैलिड एप्लीकेशन में क्या क्या आ जाएगा। सिग्नेचर ब्लॉक लेटर पे है तो कैंसिल हो जाएगा, रिजेक्ट हो जाएगा। लेफ्ट थंब सिग्नेचर नॉट अफेक्ट तो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। ब्लर नहीं होना चाहिए। उसके बाद कास्ट सर्टिफिकेट लगा होना चाहिए। नॉन पेमेंट यदि रहेगा तो रिजेक्ट हो जाएगा। नॉट हैविंग रिक्वेस्ट एजुकेशनल क्वालिफिकेशन उसमें डाला नहीं होगा तो रिजेक्ट हो जाएगा। मोर देन एप्लीकेशन बाय द सिंगल कैंडिडेट, एक ही फॉर्म होगा, 2 फॉर्म भरे तो रिजेक्ट हो जाएगा। एप्लीकेशन सेंड बाय द अदर मोड ऑफ द एप्लीकेशन मोड, ऑफलाइन भेजोगे तो भी कैंसिल हो जाएगा। तो ये बहुत सारे नोटिस हैं, इसको इस हिसाब से आप देखेंगे। दिस लिस्ट इज ओनली इलिस्ट्रेटिव एंड नॉट एक्सिस्ट। The applications will be rejected if any other regulatory deficiency is notified by RCCC at any stage। इसीलिए आपके जो भी
फॉर्मेट है उसको पूरा पढ़ के फॉर्म भरेंगे, नहीं तो फॉर्म आपके रिजेक्ट हो जाएंगे। अदर इम्पोर्टेंट टर्म्स एंड कंडीशन है, फाइनली आपको कैंडिडेट फाइनली इंगेज विल बी प्रोवाइड द स्टाइफंड एट प्रिस्क्राइब्ड एट द रिलैक्सेशन प्रीवियस में जो जितना स्टाइफंड मिलता है उस हिसाब से आपको स्टाइफंड दिया जाएगा। ठीक है, जो आपको जो स्टाइफंड दिया जाएगा रुपये 1800 शैल बी फिल द गिविंग प्रेफरेंस कोर्स कंप्लीटेड। तो इसमें ग्रेड डी के हिसाब से 20% आप वैकेंसीज नोटिफाइड फिल द लेवल रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन की बात की जा रही है। अप्रेंटिस में जो है 1800 ग्रेड पे के आधार पर इसमें होता है ग्रुप डी का। आपको जो पैसा दिया जाएगा वो अप्रेंटिस में जहाँ तक 7,500 या 8,000 के आसपास आपको अप्रेंटिस के पैसे उसमें मिलेगा पर मंथ। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो है रेलवे के द्वारा जारी की जाती है। कुछ यहाँ पर फॉर्म सर्टिफिकेट है, ये सर्टिफिकेट दिख रहा होगा आपको, SC/ST का सर्टिफिकेट है, ये फॉर्मेट होना चाहिए। ऐसे फॉर्मेट में आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए। अदर अदर स्टेट में अलग अलग है, इसलिए आप देख लीजिएगा। ठीक है, तो ये कुछ नोटिफिकेशन है, डिक्लेरेशन वगैरह इस टाइप से फॉर्मेट में आपका फॉर्म होना चाहिए और इस तरीके से आपको फॉर्म भर कर फिर आपको जमा करना है। तो ये तो था डियर फ्रेंड ईस्टर्न रेलवे के द्वारा वैकेंसी जारी की गई है ITI वाले स्टूडेंट के लिए, अप्रेंटिस के लिए। तो अप्रेंटिसशिप के लिए आप सभी को फॉर्म भरना अनिवार्य है। इसका जो है जो बेसिक जो है कि जब भी वैकेंसी जारी की जाएगी ईस्टर्न रेलवे से तो आपको सबसे पहले उसका बोनस अंक दिया जाएगा और आपका सिलेक्शन पक्का है। कम नंबर लाने पर भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो ये थी डियर स्टूडेंट ITI वाले स्टूडेंट के लिए बेहतरीन और ताज़ा तरीन ITI अप्रेंटिस की जानकारी। डियर स्टूडेंट ऐसी हमारे वीडियो को देखते रहिए, हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।